दोस्तों, पिछले वीडियो में जब मैंने क्लाउड सीडिंग के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने पर्यावरण पर चिंता जताते हुए कहा था कि आखिर भारत में इतने बाढ़, इतने फ्लड क्यों आ रहे हैं, तब कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि अमेरिका भारत को घुटने पर लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, रूस से हथियार खरीद रहे हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि हम रूस के साथ कोई भी साझेदारी करें, और इसीलिए अमेरिका अपने हार्प हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से भारत में बाढ़, फ्लड और भूस्खलन आ रहे हैं। तब मेरे दिमाग में भी बात आया कि आखिर भाई ये अमेरिका का जो हार्प हथियार है वो आखिर है क्या। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे इसके बारे में कई रहस्यमयी चीज़ें, कई रहस्यमयी बातें पता चली। और आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक कहा जाता है। आपने भी कभी न कभी, कहीं न कहीं हार्प का नाम सुना ही होगा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में दुनिया भर में अलग अलग कहानियाँ चलती हैं। कोई कहता है कि बस यह एक वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम है जो आयन मंडल का अध्ययन करता है, लेकिन कई लोग इसे एक गुप्त हथियार भी मानते हैं, जिससे अमेरिका अपने दुश्मन देशों को तबाह करने की क्षमता रखता है। और जब बात आती है भारत की, तो यह सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं, क्या सच में अमेरिका आज हमारे खिलाफ इस तथाकथित हार्प हथियार का इस्तेमाल कर रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस हार्प हथियार के बारे में। आखिर ये क्या है, ये कौन सी बला का नाम है? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1993 में अमेरिका के अलास्का में हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर एक रिसर्च प्रोग्राम बताया गया था जो आयन मंडल का अध्ययन करता है। लेकिन जिस तरीके से यह प्रोजेक्ट सामने आया और जिस स्तर की तकनीक इसमें इस्तेमाल हुई, लोगों को यह हमेशा से एक रहस्य ही लगा। वैज्ञानिकों ने इसे कहा कि यह रेडियो वेव्स के जरिए आयन मंडल में होने वाले परिवर्तनों को समझने का एक प्रयोग है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इतनी बड़ी स्केल पर प्रयोग करने का मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। और यहीं से लोगों के मन में यह धारणा बनने लगी कि शायद अमेरिका इसका इस्तेमाल मौसम को नियंत्रित करने या किसी अदृश्य सैन्य ताकत के रूप में करना चाह रहा है। यह भी दिलचस्प बात है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना की सीधी भागीदारी थी, जिससे इसे और भी अधिक संदिग्ध माना जाने लगा। आम जनता तक इसकी जानकारी सीमित रखी गई और जब भी इससे जुड़ा कोई सवाल पूछा गया तो अधिकारियों ने हमेशा इसे रिसर्च कहकर टाल दिया। यही कारण था कि धीरे धीरे आम लोगों और शोधकर्ताओं के बीच यह मान्यता फैल गई कि यह एक खुला वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक गुप्त प्रयोगशाला है। और यही वजह है कि इसे अक्सर एक गुप्त हथियार की तरह लोगों द्वारा देखा जाने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद अब सवाल आता है कि क्या भारत में आने वाले फ्लड्स, बाढ़ और भूस्खलन के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग हैं, खुद मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनमें यह बहस छिड़ चुकी है कि जो इन सब के पीछे है, उसके पीछे अमेरिका के हार्प हथियार का हाथ है। और इसीलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाया जाए। दोस्तों, कई व्यूअर्स ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि अमेरिका रूस से भारत की नज़दीकी से परेशान है और इसी वजह से वह भारत पर मौसम को हथियार बनाकर दबाव बना रहा है। कुछ ने यहाँ तक कहा कि जो भी अचानक आपदाएं भारत में देखने को मिल रही हैं, उसके पीछे साफ साफ हार्प हथियार का हाथ है। ऐसे कमेंट पढ़कर यह साफ दिखता है कि लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गहरी शंका और बेचैनी है। लेकिन अब सवाल है कि क्या अमेरिका असल में ऐसा कर रहा है? क्या अमेरिका का हार्प हथियार असल में ऐसा कर भी सकता है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे कि क्या अमेरिका के पास सच में ऐसी शक्ति है भी या नहीं। लेकिन पहले हम भारत में आने वाले इस तरह के कहर के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे, जिसे देखकर कई लोगों को अमेरिका के हार्प पर शक हो गया। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ समय से लगातार बाढ़, असामान्य बारिश, भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में अचानक बादल फटना, पहाड़ खिसकना और नदियों का उफान मारना आम होता जा रहा है। लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। इन बाढ़ों की भयावहता इतनी अधिक है कि पूरा का पूरा गांव नदी में बह गया, खेत खलिहान नष्ट हो जाते हैं और जिन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में लगा दी, वो एक ही रात में सब कुछ खो देते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो जाते हैं। राहत और बचाव कार्य चाहे जितने भी तेज हों, लेकिन प्राकृतिक के प्रकोप के सामने वो भी कमज़ोर पड़ने लग गए। आज आप पंजाब को ही देख लीजिए,
पंजाब में करीब 1000 से भी ज़्यादा गांव वो बारिश के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। भारत में बारिश तेज़ होती है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश इतिहास में कभी कभी ही देखा गया है। भारत में कभी बारिश इतनी तेज़ होने लगी है कुछ हाल के दिनों में कि पहाड़ की मिट्टी तक धंस गई है और सड़कें टूटकर अलग अलग जगहों से गायब होने लगे हैं। कभी नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया कि पुल और इमारतें बह जाती हैं। लोग अपने ही गांव कस्बों में कैद होकर रह गए क्योंकि चारों ओर से रास्ते कट गए। जब यह सब घटनाएं बार बार और एक साथ होने लगी तो लोगों का शक और गहरा गया कि कहीं इसके पीछे कोई बाहरी ताकत तो नहीं काम कर रही, और इसीलिए कई लोगों के मन में अमेरिका के हार्प हथियार की तरफ शक गया। तो आइए अब हार्प हथियार की असली सच्चाई पर नज़र डालते हैं। इसे गुप्त क्यों जाना जाने लगा और लोगों को इस पर शक क्यों हुआ। दरअसल हार्प एक ऐसा प्रोग्राम है जो आयन मंडल पर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव भेजता है और वहां से होने वाले बादलों का अध्ययन करता है। अमेरिका ने इसे वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बनाया, खास तौर पर संचार, नेविगेशन और स्पेस वेदर को समझने के लिए बनाया। लेकिन जब जनता को इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई और यह प्रोजेक्ट सेना के अधीन रहा तो जाहिर है लोगों को शक होने लगा कि इसके पीछे कोई और मकसद है, ये कोई सैनिक हथियार है। लोगों के बीच यह मान्यता फैल गई कि हार्प मौसम को नियंत्रित कर सकता है और शायद भूकंप या फिर बाढ़ जैसी आपदाएं भी पैदा कर सकता है। हमने आपसे पिछले वीडियो में क्लाउड सीडिंग के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे इंसान अपना कुछ दिमाग लगाकर कुछ प्रयोग करके बादलों को किसी खास इलाके में बरसने पर मजबूर कर सकती हैं। और यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होती है तो कुछ लोग तुरंत किसी साजिश की तरफ इसे इशारा करके देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ सच्चाई बताना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि अमेरिका का इस पर आधिकारिक स्टैंड हमेशा यही रहा है कि हार्प का किसी भी सैन्य उपयोग से कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक रूप से अब तक कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया है दुनिया के सामने जिससे यह साबित हो सके कि हार्प मौसम को नियंत्रित कर सकता है या फिर आपदाएं पैदा कर सकता है। इसकी क्षमता सिर्फ आयन मंडल के छोटे छोटे हिस्से को प्रभावित करने तक सीमित है। लोग जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जो भारत में बाढ़, भूस्खलन और फ्लड्स आ रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, ये पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों हम साफ साफ कहें तो भारत में जो बाढ़, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनका संबंध अमेरिका के हार्प से नहीं है। असली कारण है क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर का पिघलना, अनियंत्रित निर्माण कार्य, जंगलों की कटाई और बारिश के पैटर्न में आए बदलाव। ये सब मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों को और भी संवेदनशील बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का निष्कर्ष निकलता है कि अमेरिका के हार्प का भारत की इन आपदाओं से कोई भी संबंध नहीं है। हाँ, यह सच है कि हार्प को लेकर कई कहानियाँ और अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन हमें हकीकत और साजिश के बीच फ़र्क करना सीखना होगा दोस्तों। नहीं तो आपने देखा ना कि जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलना शुरू हो गया। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि जब वॉर होती है दो देशों के बीच में तो फिर उन देशों के बीच में भी इन्फॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो जाती है। और अगर आज हम अफवाहों और सच्चाई के बीच फ़र्क करना नहीं सीखेंगे तो जब हम इस तरह के ऑपरेशन शुरू करेंगे तब हमारे सामने शुरू हो जाएगी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। और अगर हम इन हकीकत को समझना शुरू नहीं करेंगे तो फिर दुश्मन हमसे आगे निकल जाएगा। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में अफवाह को हकीकत समझ जाएंगे। इसलिए दोस्तों किसी भी अफवाह पर ऐसे ही यकीन ना करें। हार्प कोई हथियार नहीं बल्कि हार्प एक अमेरिका का मौसम को स्टडी करने वाला कोई यंत्र है। इसलिए दोस्तों किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। भारत में जो भी तबाही हम देख रहे हैं वो हमारे अपने पर्यावरणीय संकटों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है, ना कि किसी गुप्त अमेरिकी हथियार का। हम जो देख रहे हैं आज भारत में वो हमारी ही गलती का नतीजा है। हम बड़े बड़े शहर का निर्माण कर रहे हैं, नदियों के रास्ते की जगहों पर हम सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ले रहे हैं, और जब ज़रा से भी तेज़ बारिश हो जा रही है तो नदियों के रास्ते में आने वाले जो निर्माण हैं वहाँ पर पानी भर जा रही हैं। ये हमारी गलती का नतीजा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।